अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है HTML के बारे में। पहले हमने HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं HTML की हेडिंग्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे HTML के लिस्ट, फिर HTML टेबल्स, फिर HTML फॉर्म और फिर लास्ट पे वेबसाइट के बारे में देखेंगे। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं HTML हेडिंग के बारे में। HTML headings. HTML allows to create section in a document using heading. There are 6 level of headings. HTML हेडिंग डिफाइन करने के लिए 6 लेवल है। H1 का टैग भी यूज़ करेंगे पहली हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, फिर जवेद, फिर H1 का टैग क्लोज किया। ऐसे ही H2 का, फिर 3 का, फिर 4, फिर 5, फिर 6 का। और मैंने सेम ही नेम लिखा दिया था। हम इसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चले हैं इसको हम कोडिंग करके देख लेते हैं उसी पेज के अंदर जिसके अंदर हमने पहले तो फाइल सेव की है। अब हम इसके बॉडी में जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं H1 का टैग लिखा है, इसके अंदर जवेद लिखा। और उसके बाद हम करते हैं H2 का टैग लिखा, इसके अंदर हमने जवेद लिखा। उसके बाद हम H3 का टैग लगाते हैं, फिर हम जवेद लिखते हैं। और फिर हम ऐसे ही H4 का टैग लगाया, जवेद लिखा। हम इसे 1 बाय 1 H1 लिख के सेव करके उसे भी देख सकते हैं। मैंने तो सारे इकट्ठे लिख दिया। अब H5 की बारी है, लिख के अब जवेद लिख दिया। उसके बाद H6 आ गया। H6 का ये लास्ट टैग होता है, इसके बाद नहीं है। इसके बाद हम करते हैं Ctrl+S, सेव कर दिया। सेव करने से हम जाते हैं अपनी ब्राउज़र की फ़ाइल में, उस पर क्लिक करते हैं। अब जाके हम इसे करते हैं रिफ़्रेश। F5 से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये देखिए H1 में जो लिखा है वो जवेद थोड़ा लार्जर साइज़ है। उसके बाद H2 वाला उससे छोटा, 3 वाला उससे छोटा और H6 वाला सबसे स्मॉल है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बाद हमने क्या देखना है, HTML पैराग्राफ। ये तो हम HTML में हेडिंग लिखेंगे ऐसे। अब हम HTML में पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज़ करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है P का, और ये हमारा एंडिंग टैग P का। फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ के ये देखें, ये है इसका स्टार्टिंग टैग P वाला, और ये इसका एंडिंग टैग। ठीक है, और इसके दरमियान में हम जो लिखेंगे वो हमें पैराग्राफ में शो होगा। ठीक है, अब हम इसकी भी चेक कर लेते ज़रा आउटपुट में जाके, उसी कोडिंग में जाते हैं। हम हेडिंग के नीचे ही इसे लिख लेते हैं। हेडिंग के नीचे हम लिख देते हैं पी का टैग लगाया, क्लोज करिए। देखिए एंडिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना पैराग्राफ की शक्ल में, जैसे माय चलो ऊपर लिखा गया है, माय नेम इज़ जावेद, माय फादर नेम इज़ MUHAMMAD अमीन। ठीक है, मैंने इसे Ctrl+ से सेव किया। अब हम जाते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, यहाँ पे हम आके इस पेज को करते हैं रिफ़्रेश का शक्ल। देखिए जो मैंने लिखा वो पैराग्राफ की शक्ल में आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास आ गया फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हम करेंगे इसे इटैलिक करेंगे। इटैलिक के लिए हम आई का टैग यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आई लिखा जवेद, इसके अंदर आई का टैग क्लोज किया हुआ है। ऐसे हम बी का टैग लिखेंगे, बी जवेद लिख के बी का बोल्ड टैग किया हुआ है। ये इसके बोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने यू कम इन अंडरलाइन का टैग भी ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमने आगे पैराग्राफ लिखा है, सब लाइन में उसी पैराग्राफ जाते हैं। ये P लिखा हुआ है, P के हम लिखेंगे आगे आई
ठीक है, आई को हमने कर दिया, ओपनिंग टैग लगा दिया। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग लग जाएगा। क्लोजिंग टैग पी से पहले लिखेगा, यहाँ पे हम बी का लगाएंगे टैग, और यहाँ पे हम जैसे फॉरवर्ड स्लैश ओपन करेंगे बी का टैग लग जाएगा। और फिर यहाँ पे हम यू का टैग लगाया, और फिर यहाँ पे हम यू का टैग करते हैं इस तरह। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे यू का टैग। अब हम इसे Ctrl+S करते हैं और इस ब्राउज़र में जाते हैं और इसे जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ये टैलिक भी हो गया है, बोल्ड भी और अंडरलाइन भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रेक का टैग, ब्रेक का टैग किसके लिए होगा ये तो पता ही ना, ब्रेक किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। अब हमने एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ जैसे मैं लिखा था, माय नेम इज़ जावेद, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद अमीन, ठीक है। उस पैराग्राफ को तोड़ने के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इस पैराग्राफ को तोड़ने के लिए बी का टैग यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बी आर का टैग लगा दिया, बी आर फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। मैं यहाँ से चाहती हूँ, मैंने इधर लगाया, एक दफ़ा बी आर का टैग यूज़ किया। अब मैं इसे Ctrl+S करती हूँ, तो हम देखते हैं ज़रा इसके आउटपुट में क्या डिफरेंट आया। ये देखिए रिफ्रेश करने से माय नेम इज़ जावेद ऊपर आ गया, जहाँ मैंने बी आर का टैग लगाया था वो लाइन नीचे आ गया, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।